देखिए मुर्दा कौन है, मैं ये बता रहा हूं कि मुर्दा कौन है। जाने वाला, मरने वाला मुर्दा जो है, जाते जाते बड़ा काम करके जाता है। क्या कैसा काम? क्या जितने नाराज लोग थे सबको बुला लिया। अरे यार खुदा की कसम, मैंने क्या जुमला पढ़ा है। जितने नाराज थे सबको बुला लिया। चाचा नाराज थे, आ गए। फूफी नाराज थी, आ गई। भाई नाराज थे, आ गए। भैया नाराज थे, आ गए। भाभी नाराज थी, आ गए। गांव वाले नाराज थे। मरने वाले ने सबको इकट्ठा कर लिया। अब आप बताइए, जो सबको इकट्ठा करे वो मुर्दा है या जो सबको अलग कर दे वो मुर्दा है? अरे क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो मुर्दा हो के सबको इकट्ठा कर ले वो मुर्दा है, या जो सांस ले रहा हो सबको अलग कर दे वो मुर्दा है। अब सुने जुमला। अम्मार जी मौला, अगर हराम का एक लुकमा खाया 7 नस्लें बर्बाद। अली का जुमला है, मेरा नहीं। एक लुकमा 7 नस्लें, और जहां हलाल हो ही ना। अम्मार नमाज सुबह के बाद गायब हो जाते थे। अली ने पूछा, अम्मार कई दिन से देख रहा हूं कि नमाज सुबह के बाद गायब हो जाते हो, कहां जाते हो? कहा मौला आपने कहा एक लुकमा हराम का खाया तो 7 नस्लें बर्बाद। हाँ अम्मार, फिर जाते कहां हो? कहा मौला नमाज के बाद चला जाता हूं घर। क्यों अम्मार? कहा मौला गुर्बत की वजह से मेरे घर की दीवार छोटी है। हमसाये के घर में खजूर का पेड़ है, हवा चलती है खजूर मेरे घर में गिरती है। मैं बच्चों के उठने से पहले वो खजूर बिन के हमसाये के घर दे के आता हूं कि कहीं मेरे बच्चे गलती से कोई खजूर न खा ले। अरे नहीं पहुंचा जुमला मेरा, खुदा की कसम, कोई खजूर न खा ले। भैया अगर कोई एक खजूर खाए तो उसकी 7 नस्लें बर्बाद हो जाए, जो पूरा बागे फिदक खा जाए। मिलके नारा लगाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आहा, 7 नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अम्मार। हराम से बचो। देखिए इसी वजह से मैं अक्सर मजलिसों में पढ़ता हूं कि हराम की BMW पे बैठने से अच्छा है हलाल की साइकिल पे चलो। इतना कमजोर जुमला। ये बात मैंने कलकत्ता में पढ़ी तो एक साहब बाद में आए, कहने लगे पूरे कलकत्ता में BMW मेरे पास है। किसने पढ़वाया है मेरे खिलाफ? मैंने कहा भैया यार मुझे तो ये भी नहीं पता किसके पास है किसके पास नहीं है। फिर मैंने एक जुमला कहा, अगर सही कहा हो तो मेरे साथ रहिएगा। मैंने कहा कि अगर हराम की है तो मैंने खुद पढ़ा है। हराम के चक्कर में ना आइए। और कोई अगर हराम की गाड़ी से साइकिल वाले के बगल से निकले तो साइकिल वालों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, शर्माइएगा नहीं। अब आप मेरा साथ नहीं देंगे तो अफसोस होगा। शर्माइएगा नहीं, बड़ी गाड़ी देख के नजरें न झुकाइएगा, आंखों में आंखें डाले रहिएगा। कहा मौलाना क्या बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी से आया, मैं साइकिल से हूं, क्या सोच के उससे नजरें मिलाऊं? मैंने कहा ये सोच के नजरें मिलाना कि अली तुम्हारे साथ है, उसके साथ नहीं है। हाय हाय हाय, सलामत रहे जिए। अली तुम्हारे साथ हैं, उसके साथ नहीं है। अली के दरवाजे पे हुआ दक्कुल बाब। अंदर से अली ने कहा अबू ज़र जी मौला क्या बात है? मौला दरवाजा खोलिए। ये हाथ जुड़े हैं आपके सामने। अली ने दरवाजा खोला। हम छोटे से नेता से अगर पहचान करा लें, कमाना भूल जाते हैं, हराम की खाने में लग जाते हैं। कायनात के मालिक से दोस्ती है अबू ज़र की।
चाहे तो कभी कमाए ही ना। लेकिन अबूजर ने क्या कहा? अली ने कहा अबूजर क्या बात है? अबूजर ने कहा मौला बच्चों का तीसरा फाका है। अबूजर तो अली से क्या चाहते हो? कहा मौला चाहता हूं कि आज भर के लिए कुछ दे दीजिए ताकि बच्चों का पेट भर दूं। हाय 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 भैया थोड़ा सा आप तवज्जो फरमाएं, बच्चों का पेट भर दूं। अली ने कहा अबूजर आज जिंदगी में तूने पहली बार अली से कुछ मांगा है। अरे बोले आज इतना दूंगा कि नस्लें आराम करेंगी। अबूजर यही ईंट उठाओ। देखिए आंखों में आंसू आना इस बात की दलील है कि फजाइल मकबूल हैं, कबूल हैं और मौला की आमद है। अबूजर यही ईंट उठाओ। अबूजर ने ईंट उठाई। अली ने कहा अबूजर इस पे कहो या अली। अबूजर ने ईंट उठा के कहा या अली। ईंट सोने की हो गई। कितनी देर चुप रहूं मैं? ईंट सोने। अब मैं आपको कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। अगर ये हुनर अली मुझे दे दें, किसी भट्ठे पे ईंट नहीं बचेगी। हाय हाय। लेकिन अली ज़र्फ देख के देते हैं। भैया खुदा के वास्ते जुमला सुने, अली ज़र्फ देख के देते हैं। अबूजर ने कहा या अली ईंट सोने की हो गई। अली मुस्कुराए, कहा अबूजर लेके जाओ, नस्लें आराम करेंगी, कमाने की जरूरत नहीं है। अबूजर ने क्या किया? दूसरी ईंट उठाई, सोने वाली ईंट को तोड़ा, थोड़ा सा लिया बाकी फेंक दिया। इतनी देर की दाद एक तरफ, ये जुमला अली का है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप जाने मौला जाने। थोड़ा सा लिया बाकी फेंक दिया। अली ने कहा अबूजर और लेके जाओ। कहा मौला इतना आज भर को काफी है। कहा मौला इतना आज भर को काफी है। अली ने कहा अबूजर लेके जाओ, कल काम आएगा, कल काम आएगा। अबूजर ने कहा मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास अली जैसा इमाम लो। जी अल्लाह अकबर। मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास अली जैसा। बोले इमाम न हो, हम क्या है, हम कल वाला इकट्ठा कर लें, भाई खाना खाए चाहे ना खाए। हमारे पास कल का जखीरा हो, हमारा भाई भले ही भूखा सो जाए। ऐसे शिया नहीं बनता। शिया बहुत जिम्मेदारी से बनता है, आदमी कुर्बानियां दे के बनता है। शिया कौन है बताओ? इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं जनाब मुख्तार। आलम यह है सर का बाल खींचा जा चुका है, गर्दन पर तलवार रखी जा चुकी है। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार मैं तुझे मारूंगा। मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद तू क्या, अगर मलकुल मौत भी आ जाए। हाँ यही तो सुनना चाहते हैं आप, मुझे मालूम था। अगर तू नहीं मलकुल मौत भी आ जाए मुझे मार नहीं पाएगा। क्यों? कहा मेरे मौला अली ने कहा है कि मुख्तार जब तक तू 3,83,000 हुसैन के दुश्मनों को नहीं मारेगा तुझे मौत नहीं आएगी। इब्ने ज़ियाद मैंने मारा नहीं तुझ जैसे एक को भी, मुझे मौत कहां से आ जाएगी? एक ये मुख्तार है, दूसरे कौन है? का इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं मीसम तम्मार। मीसम खड़े हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा कैसे मरना चाहोगे मीसम? मीसम ने कहा जैसे मैशर में तू मेरे हाथों मरना चाहे। थक जाते हैं यार आप इतनी जल्दी। जैसे मैशर में तू मरना चाहे। इब्ने ज़ियाद ने कहा तू मुझे मौत की धमकी दे रहा है और जबकि मैं तुझे कत्ल करना चाहूंगा। मीसम ने कहा कि मैं अपने कत्ल की दास्तान सुनाऊं। मीसम तुम्हें कैसे पता? कहा मेरे मौला ने बताया था। मीसम ऐसे मारे जाओगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, जबान काटूंगा, ऐसे काटूंगा, मैं ऐसे कत्ल करूंगा, ये करूंगा। मीसम ने कहा नहीं, ऐसे मेरे मौला ने नहीं बताया था।
हाय हाय अलियान अलियान क्या करेगा? कहा पहले तो मेरे हाथ काटेगा, फिर पैर काटेगा, फिर मुझे सूली पे चढ़ाएगा, फिर मेरी जबान काटेगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा मीसम को हर सजा दो, जुबान न काटो। ये मेरे हाथ जुड़े हैं आपके सामने। मीसम के हाथ कट गए, पैर कट गए, सूली पर लटका दिया गया। अब आप सुनते हैं, जाके घर सो जाते हैं। कभी सोचिएगा हाथ पैर कटने के बाद क्या आलम होता है। बड़ी बड़ी कीलों से अगर आपको ठोक दिया जाए कहीं दरख्त में, क्या आलम होगा। मीसम को ठोक दिया गया। मीसम ने क्या कहा? मेडिकल क्या कहता है? का इतना खून बह जाने के बाद जबान रुक जानी चाहिए, आंखें बंद हो जानी चाहिए। तो मीसम चुप हो गए। का एक आवाज आई, ए कूफे वालों, मेरे मौला ने कहा था ये मेरी जबान काटेगा, इसने अभी मेरी जबान नहीं काटी। थोड़ा सा मुझे वक्त मिल गया है, अब उतने वक्त में लाओ मैं तुम्हें अली के फजाइल सुना दो। लाओ मैं तुम्हें अली के फजाइल सुना दूं। 500 लोग कूफे के कागज कलम लेके खड़े हैं, अली के फजाइल बयान कर रहे हैं। मीसम ने मजमे को मुखातिब करके कहा, ओ कूफे वालों, मेरे मौला ने कहा था ये जो जल्लाद है ना, ये मुझे कत्ल करेगा। इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, लेकिन ये जिससे मंसूब है वो इसका बाप नहीं है। भाई खुदा के वास्ते मैं कहाँ लाया हूं? मेरे मौला ने कहा था ये अपने बाप की औलाद नहीं है, और ये जो है सामने खड़ा है ये भी अपने बाप की औलाद नहीं है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा, ए जल्लाद, इससे पहले कि मीसम मेरा नाम ले ज़बान काट दे। अरे नहीं पहुंचा जुमला, खुदा की कसम। इससे पहले कि मेरा शजरा खोलना शुरू करे, मीसम की जबान काट दे। जल्लाद आया, कहा मीसम जबान कटेगी। मीसम ने कहा जाके अपने नाजायज बाप से कह दे जबान तो कटेगी, लेकिन इतना जरूर कह दे कि वो झूठा, उसका बाप झूठा, मैं सच्चा, मेरा मौला। अरे मौला, मैंने कहा शिया बनना आसान नहीं है। शियों के घर में पैदा होने से कोई शिया भी नहीं होता। जरूरी नहीं है शिया के घर में पैदा हो जाए तो शिया हो जाए, वरना वसीम लानती के बारे में क्या ख्याल है? यही इसीलिए मैं अक्सर मजलिसों में कहता हूं कि हर शिया मुहिब्बे अहले बैत नहीं, और हर सुन्नी दुश्मने अहले बैत नहीं। अरे क्या पढ़ा मैंने यार। इसके लिए शर्त है कि मां नेक हो, बाप एक हो। अहले बैत का चाहने वाला तभी होता है आदमी। देखिए मैं अजीब व गरीब मोड़ पे लाया हूं आपको। शिया, शिया कौन है? हम लोग अक्सर ये कहते रहते हैं जहां भी जाते हैं, आप लोग क्या हैं? हम बताते हैं हम शिया हैं। आप भी बताते हो, फख्र है हमें शिया होने पे। मौला भी हमें शिया समझते हैं कि नहीं? यार मेरी बात अगर सच्ची हो तो मेरा साथ दें आप। देखिए प्राइम मिनिस्टर के लिए ये कहना कि ये मेरे मामू हैं, ये बहुत आसान है, कोई भी कह दे। कमाल तो जब है जब प्राइम मिनिस्टर कहे ये मेरा भांजा है। भाई आए आए हुसैनाबाद वाले थकाए ना मुझे, ये शाहगंज वाले प्राइम मिनिस्टर कहे ये मेरा भांजा है, तब तो बात है। देखिए हम चिल्ला रहे हैं कि हम अली के शिया, अली के शिया। कमाल तो तब है जब अली कहें। हाय हाय, बस पैगाम लेके जाइएगा, यही मेरी मजलिस का माहसल है। शिया कैसा होता है आज के बाद जिंदगी बदल लीजिएगा।
एक आदमी आया मौला के पास, कहने लगा, या अली, मैं आपका शिया हूं, बड़ा वाला। आजकल भी कुछ इस तरह मौलाई जैसे होते हैं, बड़ा वाला शिया। अली ने चेहरा देख के कहा, तू मेरा शिया नहीं है। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपका शिया हूं। अली ने कहा, तेरे शिया ना होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि तूने अली के बात की काट कर दी। ना यार, मार्फत वाले लोगों को मेरे साथ होना चाहिए था, खुदा ही कसम। तेरे शिया ना होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि तूने अली के बात की काट कर दी। मैंने कहा तू मेरा शिया नहीं है, तू कह रहा है मैं हूं। अगर तू मेरा असली शिया होता ना, तो जैसे ही मैंने कहा था तू शिया नहीं है, तो मान जाता। भाई देखिए, मुझे थकाइए ना। मैंने कहा कि आपने बहुत दाद दी, बहुत अच्छा सुना, लेकिन इसे पैगाम लेके जाइएगा। और यकीन मानिए, अगर आपकी समझ में आ गया तो कोई जमीन पे बैठा नहीं रह गया जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। मौलाना ने कहा, तू मेरा शिया नहीं है। अब वो मुंह लटका के खड़ा हो गया कि मैं शिया नहीं हूं। अली ने कहा कि बैते मामूर पे हमारे शियों के नाम लिखे हैं, उसमें तेरा नाम नहीं है। अब अली ने कहा, देखेगा मेरा शिया कैसा होता है। कहा, जी अली देखूंगा। अली ने कहा, एक शिया मेरा मदायन में रहता है। ये मैं चेहरा पढ़ रहा हूं सबका, चलेगा मदायन। उसने कहा, या अली, मदायन का रास्ता यहां से 6 दिन का है पैदल, चलते चलते तो मर जाऊंगा, सवारी तो मर ही चुकी है। अली ने कहा, तू मेरे कदम पकड़ ले। जो अली शबे मेराज मोहम्मद से पहले आसमान पे जा सकता है, भैया थक के ना सुने, तवज्जो के साथ सुने, जो अली शबे मेराज मोहम्मद से पहले आसमान पे जा सकता है, वो तुझे मदायन नहीं ले जा सकता। उसने कदम पकड़ लिए। अली ने कहा, आंखें बंद कर ले। उसने आंखें बंद कर ली। अली ने कहा, खोल ले। यार, अली के चाहने वाले हैं, इतना सन्नाटा हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अली ने कहा, आंखें खोल ले। उसने आंखें खोल ली। अली ने कहा, कहाँ है? कहा, या अली, मदायन के चौराहे पे। उसने कहा, या अली, इतनी जल्दी? अली का जुमला सुनिएगा, मौला इतनी जल्दी? अली ने कहा, वो तो तूने आंखें खोलने में देर लगा दी, पहुंच तो तू कब का चुका था, आंखें खोलने में तूने देर लगाई। उसने कहा, हाँ या अली, हूं तो मदायन के चौराहे पर। अब अली ने कहा, वो जो सामने कस्साब की दुकान है ना गोश्त की, उसमें जाना, सलाम करना, जो तेरे सलाम का जवाब दे वही है तेरा शिया, वही है मेरा शिया। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, उससे ये ना बताना कि मेरे साथ अली भी आए। देखिए, अजान तक पढ़ना है मुझे बस, उसके बाद कितना भी जिद करिएगा मैं नहीं पढ़ूंगा। वही है मेरा शिया, उससे ये ना बताना मेरे साथ अली आए। कहा, या अली क्यों? कहा, इसलिए कि ये मेरा वो शिया है जिसने मुझे अभी तक देखा नहीं। आय हाय हाय, देखा नहीं। उसने कहा, देखा नहीं? कहा, ये गया कसाब की दुकान में, इसने सलाम किया, उधर से एक आदमी उठा, मौलाना, इसके सलाम का जवाब दिया। इसके बोलने से पहले उसने सवाल किया, भाई तुम कहीं कूफे से तो नहीं आ रहे हो? एक आदमी चुप रहा, अफसोस कराएगा मुझे, कहीं कूफे से तो नहीं आ रहे हो? उसने कहा, मैं आ तो कूफे से रहा हूं, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? उसने कहा, तुम्हारे बदन से मेरे मौला के गलियों की खुशबू आ रही है। सलामत रहें आप, ये है हक सुनने का।